बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का। आज हमारा टॉपिक है बोरेक्स बी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स बहुत सारा पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली आज हम बोरेक्स बी टेस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। आपको बोरेक्स बी टेस्ट की पहले वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम इस पे डिटेल में शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास एक कोबाल्ट का सॉल्ट है। इसको हम डिटेक्ट करेंगे बोरेक्स बी टेस्ट के ज़रिए। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, एक कोबाल्ट का साल्ट है। और ये देखें, ये हमारे पास एक बंसन बर्नर है। और ये देखें हमारे पास साइड पे एक प्लाटिनम वायर है जो कि प्लाटिनम मेटल की है। और ये बोरेक्स पाउडर है। बोरेक्स जो हमने लास्ट डे पढ़ा था, जिसका फार्मूला था Na2B4O7। ये देखें, हमने यहाँ गैस बर्नर हमारे पास मौजूद है जिसे हम कहेंगे बंसन बर्नर। और ये बंसन बर्नर का ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। इस पे देखें, सबसे पहले जो हम प्लाटिनम वायर है, ये देखें प्लाटिनम वायर को हम एक लूप सा बना लेते हैं और इसे गर्म करते हैं। जब प्लाटिनम वायर रेड हॉट हो जाती तो ये देखें हम बोरेक्स पाउडर जो है इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये प्लाटिनम वायर के ऊपर हमने बोरेक्स पाउडर लगा लिया है। और बोरेक्स पाउडर को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर हम इसको हीट अप कर रहे हैं। आप देखें, इसको गर्म करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो ये एक ग्लासी मैस की फॉर्म इख्तियार कर जाएगा। अभी देखेंगे आप थोड़ी देर बाद कि बोरेक्स जो है ये एक ग्लासी मैस की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, ये ग्लासी मैस बन चुका है जिसमें सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड है। इसकी केमिस्ट्री बाद में हम डिस्कस करते हैं। पहले ये हम प्रैक्टिकल जो है वो डिटेल के साथ करेंगे। इसकी केमिस्ट्री हम बाद में डिस्कस करते हैं। इस ग्लासी मैस के अंदर देखें, ये हमारे पास कोबाल्ट आयन का सॉल्यूशन है, यानी कोबाल्ट का एक साल्ट है हमारे पास। इस कोबाल्ट के साल्ट को हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें, कोबाल्ट का साल्ट हमने लगाकर, जो कोबाल्ट के साल्ट का सॉल्यूशन था हमारे पास, ये हमने जो ग्लासी मास था बोरेक्स का उसके ऊपर लगाया। और दोबारा इसको हम फ्लेम के ऊपर हीट अप कर रहे हैं। अब फ्लेम के ऊपर जब हम इसको हीट अप करेंगे तो इसका दोबारा एक कलर आएगा। उस कलर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा आयन है। तो ये देखें, हमारे पास ये जो कलर आया है ये ब्लूइश लाइक है। तो ये कोबाल्ट आयन का कलर है। कौन से आयन का कलर है? कोबाल्ट आयन का कलर है। इसी तरह हम कॉपर के लिए भी सेम टेस्ट करेंगे। कॉपर के लिए भी इसी तरह ब्लूइश कलर आता है। कॉपर के लिए लाइट ब्लू कलर आता है। देखें, कोबाल्ट के लिए डार्क ब्लू कलर आया हमारे पास। तो कॉपर के लिए भी ये सेम एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कॉपर बी टेस्ट के अंदर। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये देखें प्लाटिनम वायर के ऊपर हम बोरेक्स लगा रहे हैं। और बोरेक्स लगाकर प्लाटिनम वायर के ऊपर इसको हम ये रिड्यूसिंग फ्लेम है, इसके ऊपर हम लगा के इसको हम हीट अप कर रहे हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम की निशानी ये होती है कि ये देखें कि इसका जो येलो कलर का फ्लेम होगा बोरेक्स का, येलो कलर से हमें पता चल रहा है कि येलो कलर का जब फ्लेम होगा बोरेक्स का तो ये रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर हम इसको हीट अप कर रहे हैं। और देखो, वो ग्लासी मास बन चुका है। बोरेक्स के बीड से भी पीछे देखें बन चुके हैं। ग्लास लाइक मैस। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिए जरा इसको। वो देखें, बीड से भी पीछे नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। देखें, कॉपर सल्फेट का फार्मूला भी शो हो गया स्क्रीन पे, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में
ये देखिए ये रिड्यूसिंग फ्लेम है, इसको रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर हम हीट अप कर रहे हैं। और लगाया थोड़ा सा ताकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कलर आने में आसानी होगी। वो देखें हमें साइड पे बोरेक्स के बीड नज़र आ रहे हैं जैसे मोती परोए हुए हों प्लाटिनम वायर के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। बीड बन जाते हैं ना इसके। ये देखें साइडों पे थोड़ा सा कलर जो है ना, ये देखें ज़रा, ये ब्लूइश टाइप कलर आएगा, लाइट ब्लू कलर। और बोरेक्स का और कलर आ गया। और लेकिन इसके ऊपर देखें बोरेक्स, जब हम बोरेक्स को गर्म करते हैं, यहाँ थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री देखिएगा, जब हम बोरेक्स को हीट अप करते हैं तो बोरेक्स में सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। जो बोरिक एनहाइड्राइड है वो कॉपर सल्फेट के साथ या कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस मेटाबोरेट बनाता है। तो ये क्यूप्रस मेटाबोरेट का कलर होता है। और ये नाउ अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे हम इसको कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर। अब देखें ये बोरेक्स का ग्लासी मास बन चुका है। ये देखें बिल्कुल ग्लास लाइक शीशे की तरह का मैस है बोरेक्स का। और एंड पे अब हम बात करेंगे बोरेक्स बी टेस्ट में से। ये आपकी किताब का पैराग्राफ है। प्रीपेयर अ लूप एट द एंड ऑफ द प्लाटिनम वायर, हीट द वायर एंड टेक लिटिल पाउडर बोरेक्स ऑन द हॉट। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने करके दिखा दिया। इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे भी करवाया है, रिड्यूसिंग फ्लेम पे भी करवाया, दोनों फ्लेम भी आपको दिखाए हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोरेक्स बी टेस्ट में से। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ बोरेक्स बी टेस्ट। तो ये बोरेक्स बी टेस्ट पूरा लिखना है। और इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बी टेस्ट। तो देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहले देखें ये Na2B4O7, ये बोरेक्स का फार्मूला है। जब हम इसको हीट अप करते हैं फ्लेम के ऊपर तो ये सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में टूट जाता है। जो ग्लासी मास बनता है वो सोडियम मेटाबोरेट का बनता है और उसमें बोरेक्स एनहाइड्राइड भी होता है। अब ये जो बोरेक्स एनहाइड्राइड है, बोरेक्स एनहाइड्राइड देखें जब कॉपर सल्फेट को हम गर्म कर देते हैं तो वो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। जब हम कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो वो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड जब बोरिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो ये क्यूप्रक मेटाबोरेट या अकेला इसे कहते हैं क्यूप्रिक बोरेट। तो ये ब्लू कलर देता है। ये क्या देता है? ब्लू कलर देता है। तो इस ब्लू कलर से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये साल्ट, इस साल्ट के अंदर कॉपर आयन मौजूद है। ये कॉपर का कोई साल्ट है, जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया था, लेकिन टेस्ट के ज़रिए हमने प्रूफ किया, साबित किया कि ये ब्लू कलर जो है इसका ये कॉपर आयन का है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरेक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, देखें आपकी बुक पे भी होगी। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरेक्स, हीट का बोरेक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखो यहाँ ये भी वही टेस्ट वाला ही हमने मटेरियल लेना है। व्हेन हीटेड बोरेक्स लॉसेस वाटर,
जब बोरेक्स को हीट किया जाता है, बोरेक्स वाटर लॉस कर देता है। ये जैसे ये देखें Na2B4O7 डॉट डेकाहाइड्रेटेड। तो ये जो 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, इनके 1 फार्मूला यूनिट के साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, सबसे पहले ये वाटर रिमूव हो जाता है। और एंड स्वेल, वो आपने देखा होगा कि वो स्वेल होके बड़ा सा हो जाता है, स्वेल अप इनटू वाइट पोरस मैस, और ये वाइट पोरस मैस में फूल जाता है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर। ऑन फर्दर हीटिंग, जब इसको फर्दर हीट हम करते रहेंगे, इट मेल्ट इनटू क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो कि हमने अभी अभी देखा भी था, जिसमें सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है, which dissolve many metallic oxide forming color beads. This reaction forms the basis of the borax bead test. ये देखें, ये रिएक्शन भी आप साथ लिखेंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन था। व्हाट इज, क्वेश्चन नोट करते जाइए साथ साथ, या मैं लिस्ट भी आपको भेज दूंगा इसकी। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ बोरेक्स, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरेक्स, तो ये उसमें ये वाला आप लिखेंगे विद रिएक्शन। उसके बाद जो एक और नया क्वेश्चन है, राइट ऑन द रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद एसिड्स। ये देखें, दो एसिड्स के साथ HCl के साथ रिएक्शन होगा और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ तवज्जो करें, बोरेक्स जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, दोनों सूरतों में मुतल्लिका साल्ट्स बनते हैं। देखें, बोरेक्स जब HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वाटर की मौजूदगी में रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, क्योंकि HCl के अंदर क्लोराइड आयन होता है। यही रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है, तो चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बोरेक्स सोडियम सल्फेट बनाता है। लेकिन दोनों सूरतों में साथ में ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ऊपर भी देखें H3BO3, ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, और नीचे भी H3BO3, ये ऑर्थोबोरिक एसिड है जी। तो ये रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, ये 2 मार्क्स में बेटा आपने प्रिपेयर करना है। याद रहे कि बोरेक्स जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मुतल्लिका साल्ट बनाएगा, यानी HCl के साथ बनाएगा, करेगा रिएक्शन तो सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट। लेकिन दोनों सूरतों में साथ बोरिक एसिड यानी ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, राइट डाउन द यूजेस ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स के यूजेस क्या क्या हैं? तो यहाँ क्लियरली 8 यूजेस लिखे हुए हैं, 2 मार्क्स में आते हैं। तो इसमें कम से कम 4 यूजेस हम लाजमी लिखेंगे 2 मार्क्स में, लेकिन हमें सारे ही पढ़ने हैं ये यूजेस। It is used to prepare borate glass which is heat resistant। तो ये बोरेट ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जो हीट को रजिस्ट करते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अभी अभी हमने एक इसका बोरेक्स बी टेस्ट के अंदर यूज़ पढ़ा, जो कि मेटालिक कैट आयन को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे अभी हमने 2 प्रैक्टिकल किए थे जिसमें कोबाल्ट आयन और कॉपर आयन हमने डिटेक्ट किया था। इट इज यूज्ड इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, इट इज यूज्ड एज अ फ्लक्स इन द वेल्डिंग एंड मेटलर्जी, इट इज एम्प्लॉयड इन द मेकिंग वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इट इज यूज इन द लेदर टेनरीज फॉर टेनिंग प्रोसेस, और चमड़े को रंगने के काम के लिए। इट इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, सोप की टिकिया बनाने के लिए उसमें बोरेक्स पाउडर हम यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है, पेंट्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, मैच इंडस्ट्री यानी माचस बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर,
और एज अ प्रिजर्वेटिव इन कॉस्मेटिक्स। ये खाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें प्रिजर्वेटिव का काम नहीं करता। जो फीमेल कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, जो लंबे अरसे तक हमने 1 साल 2 साल प्लेस करना होता है और उसका मटेरियल ख़राब ना हो, तो कॉस्मेटिक्स के अंदर जिस तरह बेसिस होते हैं, पाउडर्स होते हैं, दूसरे फीमेल के जो अप्लाइंग मेकअप के लिए कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उसमें हम बोरेक्स पाउडर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोरिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी हमारा? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या है? सबसे पहले तो हमने 4 बोरिक एसिड हैं, इनके नेम्स और फार्मूलाज तैयार करने हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ बोरिक एसिड। तो पहला देखें ऑर्थोबोरिक एसिड, तो ये H3BO3। दूसरा है मेटाबोरिक एसिड HBO2। तीसरा है टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। उसके बाद है पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। तो बेटा इनके नेम्स और फार्मूलाज याद करने हैं, जो पेपर में आपके एनुअल पेपर में 2 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि जब कोई भी बोरिक एसिड यानी 3 बोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड, इनके हम सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑर्थोबोरिक एसिड बनाते हैं। देखिए HBO2 ये बेटा मेटाबोरिक एसिड है। इसको वाटर के अंदर जब हम डालते हैं और हम स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये फार्मूला H3BO3, ये ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला है, जो कि बोरोन का एक मिनरल है, जमीन के अंदर ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद आगे चलिए, टेट्राबोरिक एसिड जो कि बोरेक्स भी इसी का साल्ट था। टेट्राबोरिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये भी ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। H3BO3 ये ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला है, ये 4 कोफिशिएंट तो बैलेंस करने के लिए। उसके बाद है पायरोबोरिक एसिड। पायरोबोरिक एसिड जो है ये भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी ऑर्थोबोरिक एसिड बनाता है। ये भी रिएक्शन, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ बोरिक एसिड्स विद वाटर। तो ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन प्रिपेयर करना आपने। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑर्थोबोरिक एसिड की लिखी हुई हैं, ये भी 2 मार्क्स में आ जाती हैं, तो ये हमने तैयार करनी है। इसमें देखें बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड इज द वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सबस्टांस। ये अगर हम देखें, ये देखें ज़रा, ये ऑर्थोबोरिक एसिड है हमारे पास, ये वाइट क्रिस्टलाइन सबस्टांस है। ठीक है बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड, ये देखें ज़रा, अगर हम देख लें, ये ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला भी है हमारे पास। और ये बेटा कल मैंने बोरोन दिखाना था, ये बोरोन है। देखिए ये बोरोन जब ज़मीन से निकलता है तो हम बोरोन की मिनरल से बोरोन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्योर बोरोन अर्थ क्रस्ट में नहीं होता, ये हम इसको बोरेक्स से निकाल सकते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड से निकाल सकते हैं। तो बोरोन जब हम बोरोन की मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये प्योर बोरोन की ये फॉर्म है, और ये ऑर्थोबोरिक एसिड है हमारे पास। ये देखें, तो इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सबस्टांस। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। और ये बोरेक्स है, बोरेक्स पाउडर, ये जो हमने देखा भी अभी थोड़ी देर पहले, बोरेक्स पाउडर। ये देखें ज़रा, ये बोरेक्स के क्रिस्टल हैं, जब ज़मीन से निकलते हैं। जी बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे कि
ऑर्थोबोरिक एसिड को किस तरह हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका जो पहला रिएक्शन है वो सोलमानाइट, कल भी हमने पढ़ा था, Ca2B6O11 डॉट पेंटाहाइड्रेटेड। जब हम इसको वाटर की मौजूदगी में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कैल्शियम सल्फाइड क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 और साथ में 6 मोल्स ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड के बनते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स में दोनों इसकी प्रिपरेशन आ सकती है फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स की प्रिपरेशन अभी अभी हमने बोरेक्स से पढ़ी थी कि ये बोरेक्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, देखें बोरेक्स जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है वाटर की मौजूदगी में तो सोडियम सल्फेट और साथ में ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये तो हमने ये बोरेक्स के रिएक्शन में ही ये बात पढ़ ली थी। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। तो अब ये दोनों रिएक्शन इसके तैयार करने हैं, ये ऊपर लिखा ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रीपेड फ्रॉम नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड सोल्मानाइट बाय suspending it in the boiling water while sulfur dioxide is passed through it. Boric acid crystallize out from the solution while the other product यानी calcium sulfite remains in the solution, जो के precipitate बनाएंगे। और ये दोनों रिएक्शंस बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में आपने तैयार करने हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज आ गई, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने पहले भी पढ़ी थी, 2 मार्क्स में आ सकती हैं। बोरिक एसिड इज द वाइस्ट लस्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी अभी मैंने इसकी आपको डायग्राम इसकी दिखाई है। हैविंग सॉफ्ट सोपी टच, वेरी स्लाइटली सोलुबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सोलुबल इन हॉट वाटर। इट इज वोलाटाइल इन स्टीम। इट रिएक्ट्स विद, ये रिएक्शन आता है राइट ऑन द रिएक्शन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड विद एथानॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये करना है हमने। तो ये 2 मार्क्स में आएगा जब इथाइल अल्कोहल यानी एथानॉल ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये ट्राई इथाइल बोरेट बनता है। क्या बनता है, ट्राई इथाइल, यानी 3 इथाइल ग्रुप जो हैं वो बोरेट के साथ लग जाते हैं और यहाँ 3 OH यानी हाइड्रोक्साइड आइन और 3 हाइड्रोजन आइन आपस में मिलकर 3 मोल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड। देखें H3BO3 ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, इसको जब हम 100 सेल्सियस पे हीट अप करते हैं तो इसका वाटर रिमूव हो जाता है जैसे पहले, तो ये मेटाबोरिक एसिड बनता था। पहले हमने वाटर ऐड किया था पिछले रिएक्शन में मेटाबोरिक एसिड में, तो वो मेटाबोरिक एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब ये उसके अगेंस्ट रिएक्शन है। अब हमने इसको हीट अप किया तो ये मेटाबोरिक एसिड और साथ में वाटर। इसी तरह ऑर्थोबोरिक एसिड को 140, इसमें फार्मूला सही कर लें, ये H3BO3 है, यहाँ फार्मूला ज़रा सही टाइप नहीं हुआ। 140 सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं तो ये टेट्राबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड है। टेट्राबोरिक एसिड को हम जब गर्म करते हैं तो ये बोरिक एनहाइड्राइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है ये अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, ये भी हमने तैयार करना है।
लेकिन एल्यूमिनियम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम का एसिड के साथ और अल्कली, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया, लिस्ट आपको इसका अलग कर दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये देखिए मोलर रेशो पे अगर 2 मोल एल्यूमिनियम तो हो 6 मोल हाइड्रोक्लोरिक और दूसरी साइड से एल्यूमिनियम का 1 मोल आखिरी रिएक्शन है एल्यूमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक अल्कली है। एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है वाटर की मौजूदगी में तो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है जी। उसके बाद हम यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम के बड़े आम यूज हैं, जिस तरह हम विंडोज़ बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं एल्यूमिनियम की, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो आयरन की निस्बत 3 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए एल्यूमिनियम का हमारी जो घरों के अंदर या एल्यूमिनियम बॉक्स बनाने के लिए या एल्यूमिनियम की जो भी हाउस होल्ड चीज़ें हैं ये बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल एल्यूमिनियम के जो यूजेस हैं ये इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्कीम के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो 5 से 6 यूज़ आप एल्यूमिनियम के शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो ये था हमारा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट डे हम कल कार्बन स्टार्ट करेंगे, कार्बन फैमिली। तो ये लेक्चर